सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम जिस बारे में बात करेंगे वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग की रियलिटी। क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग हमेशा 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? क्या हम मार्केट के मूवमेंट को 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो खेल होता है, चाहे इसको आप सिस्टमेटिक वे में टेक्निकल स्किल्स के साथ तरीके से भी करते हैं, उसके बाद भी आप इसमें कभी भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से देयर आर चांसेस कि आपको 2 ट्रेड में लॉस हो, क्योंकि आप हमेशा 100% इस मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है? एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 8 ट्रेड में प्रॉफिट करता है और 2 ट्रेड में लॉस करता है। उसको हम अच्छा ट्रेडर बोलते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग 10 ट्रेड करते हैं, 10 में से सिर्फ 6 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं और 4 ट्रेड में लॉस करते हैं। बट उनके जो 6 ट्रेड के प्रॉफिट होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, लॉसेज जो 4 ट्रेड के होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसको हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं। तो इस मार्केट में आप 100% कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस आप जब सही होते हैं, एक ट्रेडर के लिए जब वो ट्रेडर सही होता है, 10 में से 8 ट्रेड में अगर आप सही हैं तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप अपने प्रॉफिट को अच्छा करें। आप ऐसे बॉटम को पकड़ें मार्केट बुलिश होने पर कि आपका टारगेट बड़ा हो। आप ऐसे टॉप को पकड़ें मार्केट बेरिश होने पर कि आपका टारगेट बड़ा हो। ये सारा खेल रिस्क एंड रिवॉर्ड का है। ये सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का है। यहाँ पे 100% आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी हमेशा चांसेस बहुत एक्सट्रीम, आपका एनालिसिस है बहुत अच्छा, पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप अच्छे एनालिसिस कर लेते हैं, तब भी आप 100% हमेशा सही नहीं होंगे। कोई ऐसे 10 में से 1-2 चांस आएंगे जब मार्केट आपको लॉस देगा, और मार्केट है सुप्रीम। आप पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, मार्केट भी आपके लिए भगवान है अगर आप इस मार्केट में काम करते हैं तो। इस मार्केट में जब आपके डिसीजंस राइट होते हैं तो आपको अपनी पोजीशंस को एक्सटेंड करना है जहाँ तक आपका टारगेट बढ़ा है। जब आपकी पोजीशंस रॉन्ग होती है तो सही टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस काटना है और उस मार्केट से बाहर होकर उसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है भाई, आज मेरा दिन नहीं था, आज मेरे डिसीजंस में कहीं ना कहीं गलती हुई है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और इस मार्केट से बाहर हो जाइए। आप अगर नए हैं तो दिन में सिर्फ एक ट्रेड करिए, सबसे बेस्ट है। तो मार्केट में 100% प्रिडिक्ट आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचते हो कि हाँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा 100% हर एक चीज़ प्रिडिक्ट कर लेता है। दुनिया भर के तरीके हैं इस मार्केट को प्रिडिक्ट करने के। आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप चार्ट पैटर्न से इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शन चेन के थ्रू इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ एनालिसिस है, एन नंबर ऑफ टेक्निकल्स है, जिसको आप समझ के एक्सपीरियंस लेके इस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इस मार्केट में हमेशा हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा, इस मार्केट में आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। ऐसे 1-2 पॉइंट आते हैं जहाँ पे मार्केट सही होता है, आप गलत हो जाते हैं। तो 100% प्रिडिक्शन नहीं हो सकती इस मार्केट की। कोई नहीं जानता ये मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन आपके एनालिसिस आपको अगर 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में सही कर रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अगर 10 ट्रेड में से अगर आप 6 से 7 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा है तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। आपके लॉसेस हमेशा छोटे होने चाहिए, आपके प्रॉफिट हमेशा बड़े होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप किसी से भी सीखिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपका एक्सपीरियंस सिखाता है, और एक्सपीरियंस के साथ ही आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। एन नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्शंस में ट्रेडिंग अलग होती है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग अलग होती है, ठीक है। स्टॉक्स में यही सिनेरियो उल्टा हो जाता है, स्टॉक्स में आपके विनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस में आपके विनिंग परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन सेलर भी अच्छा पैसा बनाता है। कभी आपने सोचा है कि मार्केट अगर एक जगह पे रुक जाए तो पैसा कौन कमाएगा, ऑप्शन बायर कि ऑप्शन सेलर? ऑप्शन सेलर कमाएगा, क्योंकि वो आपकी टाइम वैल्यू खा जाएगा। टाइम वैल्यू क्या होती है? टाइम वैल्यू आपके प्रीमियम का एक हिस्सा होती है कि अगर मार्केट सस्टेन कर जाए, मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, तो वो आपकी, जैसे आपने देखा है ना
कि एक इंसेक्ट आता है वो काटता है आपको, यहाँ वो काटता नहीं है, यहाँ वो आपके प्रीमियम्स को खाता रहता है। अगर मार्केट एक ही पोजीशन पे एक ही जगह पे सपोज 24,000 पे है, 24,000 पे रुका रह जाए तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ऑप्शन सेलर कमाएगा, ऑप्शन बायर लॉस करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। ये मार्केट बहुत वाइड है। इस मार्केट का आपने समुद्र का नाम सुना है, सी, है ना, अनंत है। मतलब आप कितनी भी रिसर्च कर लीजिए तब भी आप अधूरे रह जाते हैं उस जगह पे। तो यही मार्केट है। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट को सीखने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। बट फिर भी आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो जाए, इस मार्केट को आप 100% प्रेडिक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। 10 में से 2 बार ऐसे इंस्टेंस ज़रूर होंगे जब आप रॉन्ग होंगे, लेकिन 10 में से 8 बार सही होने के लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझने के लिए आपको इस मार्केट को समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी बातें सीखते रहिए। हम मिलते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। हम इन दो पार्टीज़ के बीच में जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट समझने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, मतलब मस्त रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।